स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करने हम आ गए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी हम देखने की कोशिश करेंगे। दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या छुपा है, आखिरकार इनकी जो डीप फीलिंग्स है वो क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ठीक है। उनकी एनर्जीज़ के बारे में सोचिए। जितने भी आपने इनके साथ दिन बिताए हैं, जितने भी आपके मोमेंट्स रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। और हम देखेंगे कि आज आखिरकार आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहेंगे, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचिए। देखो, आपके पर्सन मैं देख रही हूँ, बहुत कम बार ऐसा हुआ है जो कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हों। हर बार मुझे ऐसा लग रहा है आपके मन में एक शिकायत है कि आपको ना इनको पुश करना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए आपको इनको हिम्मत देनी पड़ती है। हर चीज़ में आपको इनको गाइड करना पड़ता है। आपके मन में ये चल रहा है कि ना ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। कुछ टाइम से इनको ये लग रहा है कि आप भी इनको कुछ भी नहीं मानते, और आपके मन में ये चीज़ चल रही है काफ़ी टाइम से, अगर मैं इनका साथ ना दूं तो मेरे बिना शायद ये पर्सन कुछ भी नहीं है ना। एक चीज़ मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से मेरे मन में चल रही है कि ना दिस पर्सन हैज़ समहाउ, देखो ऐसा हो सकता है, मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है मैं बताती हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ना सेम प्रोफेशन के हो, ठीक है। स्कूल कॉलेज में साथ रहे हो, या सेम ही लाइन है, या फिर एक ही ऑफिस में हो, या आसपास रहते हो। जहाँ पे इससे हुआ क्या है, आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा परफेक्टली करते हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे गाइडेंस लेते रहते थे, ठीक है। जब आपकी बातचीत होती थी, धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि ना ये पर्सन आप पे डिपेंड हो रहे हैं। धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगा है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बोझ बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे, मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताती हूँ। ये अभी ना बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं। कैसे? यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप ना इनकी बहुत बेइज्जती करते हो, आप इनको वो इज़्ज़त या फिर वो वैल्यू नहीं देते हो जो ये डिज़र्व करते हैं। चाहे आपकी ये मेल हो, चाहे ये आपकी फ़ीमेल हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रह कर ना कोई भी जब इनसे मिलता है या फिर मिलते हैं तो सारी अटेंशन ना आपको मिलती है। कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से सारी अटेंशन आपको मिलती है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब अगर ये आपके साथ रहेंगे, प्यार अपनी जगह है, लेकिन अगर ये आपके साथ रहेंगे ना तो इनको वो पहचान वैसे नहीं मिल पाएगी जैसे वो अकेले में, जैसे कहते हैं ना इंसान की एक खुद की पहचान होती है, वो पहचान इनको कभी नहीं मिल पाएगी। और ये ना जाने क्यों मुझे एक तरीके का कंपटीशन लग रहा है, एक करियर से रिलेटेड लग रहा है कि आप दोनों में ना इस चीज़ को लेके काफ़ी अनबन हुई है। क्या मैं सही हूँ? क्या ये बात सही है? कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट बनाएंगे। क्या ये बात सही है? कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट बनाइए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं प्यार में भी खलन डाल रही है। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंसिस को लेके हो, चाहे आप दोनों के करियर को लेके हो, या फिर ये मान लो कि अगर इस पर्सन ने कभी आपको गलती से ऐसा कुछ बोल दिया हो, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया, उनके हेल्थ पे कोई कमेंट कर दिया हो ना, इनकी ईगो हर्ट हुई है और दिस पर्सन इज़ जेन्युइनली एंग्री।
देखो कहते नहीं है, वैसे तो प्यार तो सब चीज़ों को पीछे कर देता है, पर कभी कभी क्या आता है ना, जब डिस्टेंस हो जाता है, इंसान चुप रहता है, तो ये भी हो सकता है कि ये इंसान फिर ना अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को लेके ना टारगेट हो जाता है। अब दूसरा इंसान उसके साथ है भी नहीं जो उसको बता सके, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। क्लैरिफिकेशन जब इंसान को नहीं मिलती ना, इंसान उसी जाल में फंसता हुआ चला जाता है। ठीक है, जो मन में आया वो सोच लिया, क्योंकि दूसरा पर्सन तो है ही नहीं ना सफाई देने के लिए। दूसरा पर्सन तो है ही नहीं ना कि सोचे सॉरी, या फिर ये क्लैरिटी दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो। दूसरी बात ये, इस वक्त ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से आपके पर्सन को या तो फाइनेंशियल लॉस हो चुके हैं या फिर फाइनेंशियल लॉस हुए हैं। ठीक है, जिसकी भरपाई अभी तक ये कर रहे हैं, या हो सकता है मैं आपकी कहानी बता रही हूँ जहाँ पे कुछ हो सकता है इन्होंने कोई लेन देन का मामला हो जहाँ पे इन्होंने आपके पैसे नहीं चुकाए हैं। ठीक है, और आप अभी तक उस नुकसान को भर रहे हो। यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, यहाँ पे परिवार से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, जहाँ पे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए थे इस पर्सन के साथ और इन्होंने खुद ही मना किया था कि नहीं नहीं जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई ना कोई चीज़ आप इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली मान रहे थे, जिसकी वजह से आपने खुद पर कम ध्यान दिया है। और आपको अब ऐसा लगता है कि नहीं आपको ध्यान देना चाहिए था। आपको अब ऐसा लगता है कि नहीं वो टाइम मुझे बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अगर खुद पर ध्यान दिया होता ना तो आज चीज़ें डिफरेंट होती। अगर खुद पर ध्यान दिया होता तो आज चीज़ें डिफरेंट होती। आपके मन में ये चीज़ आ रही है, बार बार आ रही है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना इस पर्सन के मन में बड़ी होती जा रही है और इसी वजह से आपके रिश्ते में अभी कोई मूवमेंट नहीं है, आप नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा विक्टिम महसूस हो रहा है। उनको मन में ये चल रहा है, मेरे को ही बोला, मेरे को ही रुलाया, मेरे को ही ताने मारे, मेरी कभी कदर नहीं की, तो मैं क्यों जाऊँ इस पर्सन के पास। एक तरीके से ये एक बाधा बन गई है कि पर्सन के मन में आ रहा है मैं क्यों जाऊँ उनके पास। आना उनको चाहिए। मेरे को इतनी तकलीफ़ दे के अभी भी अगर मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं ही आऊँ। और हाँ, एक चीज़ और, कहीं ना आप अगर शिकायत लेके बैठे हो कि आपका साथ छोड़ के गए हैं, आपको बीच राह पे छोड़ के गए हैं, तो ये पर्सन का ये कहना है और मानना है, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल सही किया। जब किसी का दिल ऐसे दुखा दोगे तो वो इंसान तो आपको छोड़ के ही जाएंगे, वो इंसान तो आपको छोड़ के ही जाएंगे। अब ये पर्सन ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान आपको छोड़ के गए हैं तो उसकी वजह तो जानो कि क्यों छोड़ के गए हैं। ये तो देखो कि उसका कारण क्या रहा है। उसको देखने की बजाय आपको तो मनाना चाहिए अपने पर्सन को। उनका ये कहना है, इनफैक्ट इनकी शिकायतें भी आपसे ये है कि आप अभी तक इनको मनाने तक नहीं आए हो। ठीक है, जब तक इनका गुस्सा शांत नहीं रहता, अगर आपके मन में भी आजकल में ये सारी चीज़ें चल रही है ना कि मुझे अपने पर्सन के पास जाना चाहिए, मुझे इस पर्सन से बातचीत करनी चाहिए और मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन से बात को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप इस वक्त अपने पर्सन के पास जाओगे ना, यहाँ पे ब्लंडर हो सकता है, समझो इस बात को। इस वक्त अगर आप इस पर्सन के पास जाओगे तो यहाँ पे चाल ना आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, गड़बड़ हो सकती है। इस फेज़ में तो बेटर यही होगा कि ना आप ना आपके पर्सन आपके पास जाएं। ठीक है, पर ये जो नाराज़गी है ना इनकी, ये काफ़ी टाइम से है, ये आज नई नाराज़गी नहीं है, ये काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ। और देखो ये एक विशियस साइकिल है जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को ऐसा मान रहा है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, गलत आपने किया है। तो ये पर्सन किसी भी कीमत पर ये नहीं सोच रहे हैं इस वक्त कि मैं सामने से आऊँ। पर एक चीज़ याद रखना, ये सामने से आ सकते हैं। धीरे धीरे जो ये साइकिल से बाहर निकल रहे हैं ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो मैं देख रही हूँ जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है। देखिए अगर ये आपके पास आए ना, सावधान हो जाना, क्योंकि तगड़े कस के जम के लड़ाई होने वाली है।
ये इंसान टेम्पो में आने वाला है, बहुत ही टेम्पो मीन्स टेम्पर में आएंगे, बहुत ही गुस्से में आएंगे। इनफैक्ट ये मान लो एक तरीके से ये आपसे जवाब मांगेंगे, हाँ भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तुम्हें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। क्योंकि पता है इस रिश्ते में आपके पर्सन को अभी ये लगता है कि आपको किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना, इंसान नाराज़ है, इंसान गुस्से में है, तो इनकी मैं अगर फीलिंग्स को देखूँ ना, डीप इमोशंस को देखूँ, तो ये इस समय मुझे ये बोल रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क इनको ही पड़ता है। आप हार्टलेस हो और आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, और ये आपको देखकर ही बोल रहे हैं, ये आपके एक्शंस पे बोल रहे हैं। जी हाँ, ये आपके एक्शंस पे बोल रहे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको तो किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपको तो कोई लेना देना ही नहीं है, आप तो सोच ही नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, है ना। तो ये पर्सन सोच रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेके ना, बहुत ज़्यादा ये रो भी रहे हैं, चाहे वो आपकी फ़ीमेल हो चाहे वो आपके मेल हो। इनफैक्ट मैं अब देख रही हूँ आज सुबह से ही इस पर्सन को, जैसे आज इस वक्त ना फ़िलहाल मेरे यहाँ थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, बारिश सी हो रही है, तो ये पर्सन बारिश में खड़े हैं अकेले, बारिश की बूंदों को देख रहे हैं। ये ना अपने आप से पूछ रहे हैं क्या कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी जो इस पर्सन को मेरे आंसू नहीं दिखाई दिए। छोड़ के गई हूँ या फिर छोड़ के गया हूँ, लेकिन वजह जान लेते एक पर्सन ये कदम कब उठाते हैं, वजह जान लेते कि मेरे दिल पे क्या बीती होगी जब सह सह के मैंने हर चीज़ को छोड़ना बेहतर समझा। ये इनका लास्ट और फाइनल डिसीजन था कि ये आपसे अलग होकर थोड़ी देर शांति में रहना चाहते हैं, पर इनको ये नहीं पता था कि ये शांति सदैव के लिए नो कांटेक्ट में बदल जाएगी। जैसे मतलब कहते नहीं, एक्सपेक्टेशन बहुत रख रहे हैं ये पर्सन आपसे, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं है। ये नाराज़गी है, ये गुस्सा है, ये तभी प्यार में तब्दील हो सकता है जब इनके दिल को थोड़ा सुकून मिले। मुझे ऐसा लगता है टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। और मैं बता रही हूँ अगले 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 हफ्ते तक दो तीन दिन, 2-3 घंटे, 32 घंटे मुझे बार बार आ रहे हैं, ठीक है। अगले 24 घंटे में, ठीक है, अगले 16 घंटे में ये नंबर्स बार बार आ रहे हैं। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बताइएगा ज़रूर। डबल डिजिट्स में नंबर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी कुछ ये पर्सन महसूस करेंगे इस रिश्ते के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके फील करेंगे और पहले की चीज़ों को याद करने वाले हैं। पहले की चीज़ें याद करके इस पर्सन को हो सकता है बहुत रोना आए। आपकी तस्वीर को देखिए, कुछ तो ऐसा है आपका जो इनके पास है, आपको देखते ही बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ इनके दिमाग में आ रहा है। हो सकता है ये प्यार से भरे हों, पर इनकी खुद की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो ऐसी चीज़ें जब रिश्ते में आ जाती है ना, खलन डाल के जाती है, वही चीज़ आप दोनों के रिश्ते में रुकावट बनी हुई है। दूसरी तरफ मैं आपको देख रही हूँ, जो ये पर्सन इतनी छोटी छोटी बात को लेके बैठे हैं ना, आपने इतने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, सैक्रिफाइस किया, आपको रीडिंग देखते वक्त भी ऐसा लग रहा है अब उसका क्या जो मैंने किया है, उसका क्या मेरे आंसुओं का क्या, उसका क्या जो मैंने इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनी हैं, इतनी कड़वी कड़वी बातें सही है। मन में आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में लिखो। मन में आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में लिखो फीलिंग्स। तो दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत है। अभी दोनों ने ना एक दूसरे से पीट करी हुई है। अभी दोनों के पास आओगे तो फिर झगड़ा और बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर टकराव होगा, समझौता नहीं, ठीक है ना जी। तो अगर इनको ऐसा लगता है आप हार्टलेस हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा समय दो, खुद आएंगे आपके पास। गुस्सा शांत होता है ना जब, तो ये एनर्जी पछतावे में बदल जाती है और वही आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अच्छा, ये रीडिंग किस किस से रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ।
गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। एक लाइक करना, फीडबैक दे के ज़रूर जाना। टेक केयर, बाय बाय।